So, Jai Hind and good evening to all. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CTS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो अपनी जीके की सीरीज चल रही है फॉर स्पेशली एफकेट एंड ऑल्सो फॉर सीडीएस एंड एनडीए, है ना। देखो सीडीएस एनडीए वालों को भी करनी है एज आई सेड, है ना, क्योंकि उनके भी भाई देखो कुछ चीजें स्टैटिक आती है। लाइक जैसे लेक हो गई, आज जैसे मैं करवाने वाला हूँ, है ना। लेक से ऑलमोस्ट हर बार आपके सीडीएस में एनडीए में क्वेश्चन आ रहा है, ऑलमोस्ट हर बार, ठीक है ना। ऑपरेशन से कभी कभी मैच द फॉलोइंग आ जाता है आपके। बाकी एफकेट वाले भाई अच्छे से कर लेना इस सीरीज को, जितना आपको बोला उतना अच्छे से कर लेना, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे आप आउट ऑफ दिस 25 क्वेश्चंस। अगेन अपना टारगेट वही 20 क्वेश्चंस है। जो नए आज नहीं देख रहे उनको बता दूं, मैंने सीरीज स्टार्ट की है फॉर एफकेट। ओके, पहले से कुछ क्लासेस करवा रखी है वो आपको करनी है। एज आई टोल्ड, जो ज्योग्राफी की मैंने सीरीज करवा रखी है ना, फॉर सीडीएस, वो आपको भी करनी है। सीडीएस वाली सीरीज आपको भी करनी है भाई, ज्योग्राफी वाली, ठीक है ना। इसके अलावा वही ये स्टैटिक वाली सीरीज करनी है। मैथ्स की आपको कंप्लीट सीरीज करवा दी है। ऐसी मैंने स्टूडेंट से कि सर क्लोक वाली क्लास करवा दीजिए यार, ऑलरेडी करवा रखी है, एक बार सर्च करो, है ना, आपको प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी करवा रखी है, बस मैथ्स में 3-4 क्लासेस बची है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। इसी मंथ के अंदर करवा दूंगा मोस्ट प्रोबेबली। मैथ्स आपको कंप्लीट करवा रखा है भाई अच्छे से। रीजनिंग आपको वन शॉट करवा रखा है मैंने ऑलरेडी, है ना। लगभग 4 से 5 घंटे की क्लास है, अच्छे से देख लेना भाई, बार बार प्रैक्टिस कर लेना उसको, फिर जो मैं मॉक दे रहा हूँ वो कर लो बस, ठीक है ना। इसके अलावा इंग्लिश की मैंने 4-5 क्लास आपको करवा रखी है, तो वो भी कर लेना अच्छे से। उसके अलावा भी मैं आपको कुछ और क्लासेस करवाऊंगा, ठीक है ना। रेस्ट बात रहती है मॉक की, तो मॉक भी आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। 3 मॉक मैंने ऑलरेडी दे दिया, फोर्थ भी आपका जल्दी आ जाएगा, है ना। ये मॉक आपको एपीके में मिलेगा, सिर्फ द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एपीके सर्च कर लेना भाई। कहाँ पे? प्ले स्टोर पे, ठीक है ना। बाकी जिनको भाई दिक्कत है, मतलब जो लाइक आपके iOS वर्जन वगैरह यूज कर रहे हैं, वो मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, स्पेशली लेग्स पे फोकस करना, है ना। ऑपरेशन आपके एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, एफकेट के अंदर काफी बार आए हैं आपके। जो आपके कंट्रीज है उनके बीच में जो बाउंड्रीज है, इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज है, वो आपसे पूछ लेते हैं, तो इस पे भी फोकस करना। इसके अलावा मैं आपको रेलवे जोन्स करवाएगा इसके अंदर, एफकेट सॉरी सीडीएस के अंदर। तो हर बार, मतलब पहले ऐसा सीन था कि हर बार क्वेश्चन आता था, और वापस भी आ सकता है, ठीक है ना। तो रेलवे जोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो एफकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे गए, ठीक है ना। तो भाई जितना पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ना, आई टेल यू इजीली आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, ठीक है ना। अब दिन कम ही बचे हैं तो फोकस करो, ओके, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके इंटरनेशनल कुछ बाउंड्रीज की, है ना। आपसे देखो बाउंड्रीज के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो बाउंड्रीज आपको पता होनी चाहिए भाई, कौन सी नेशन के बीच में आपकी कौन सी बाउंड्री है, ओके। जैसे देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके, सबसे पहले बात करते हैं आपके, हाँ, 17th पैरेलल लाइन। देखो 17th पैरेलल लाइन आपको किसके बीच में मिलेगी? ये देखो, ये आपका साउथ वियतनाम है और इधर आपका भाई नॉर्थ वियतनाम। इसके बीच में आपको क्या मिलेगी? 17th पैरेलल लाइन मिलेगी, ठीक है ना। तो आपसे पूछ लेंगे कि भाई 17th पैरेलल लाइन किसके बीच में मिलती है, और ट्राई करो कि मैक्सिमम चीजें आप क्लास में लर्न कर लो। अगेन आई विल रिपीट कि भाई चीजें सुनने से ज्यादा जल्दी लर्न होती है जो रटने वाली होती है, रेदर देन रीडिंग, है ना। तो चाहे इस क्लास को 1-2 बार रिपीट कर लेना आप, है ना, 1.5x पे कर लेना, बट ट्राई करो कि मैक्सिमम चीजें आप क्लास के अंदर ही लर्न कर लो। जो फाइनल रिवीजन करना होता है वो आपको पीडीएफ से करना होता है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, फिर आती है भाई 20th पैरेलल लाइन। 20th पैरेलल लाइन देखो आपको किसके बीच में मिलेगी? ये आपकी 2 अफ्रीकन कंट्रीज है, लीबिया एंड सूडान, इनके बीच में मिलेगी, ठीक है ना। ये दिख रही है आपको, ये आपको मिलेगी भाई लीबिया एंड सूडान के बीच में, ओके। फिर तीसरी आती है भाई आपके 22nd पैरेलल लाइन। इन दोनों लाइन को देखो साथ में याद रखना, 20 एंड 22nd, क्योंकि दोनों में देखो आपके सूडान क्या है, दोनों में कॉमन है। अब देखो यहीं पे कॉर्नर पे ये जो कंट्री है ये आपकी है भाई इजिप्ट। इजिप्ट और सूडान के बीच में मिलेगी आपको 22nd पैरेलल लाइन, ठीक है ना, ओके। मोरिटेनिया एंड माली के बीच में मिलेगी आपको 25th पैरेलल लाइन, ठीक है जी। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। 38th पैरेलल लाइन आपको किसके बीच में मिलेगी? ये देखो, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। साउथ कोरिया काफी न्यूज में था, है ना, काफी कुछ हुआ है वहां पे, है ना। आपके एक बार तो वहां के प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया था एकदम तख्ता पलटी कर दिया था, मतलब डिक्टेटरशिप लगा दी थी ऑलमोस्ट, ठीक है ना। बट थैंक टू आपके वहां के जो भी कोर्ट वगैरह है। तो यहाँ पे देखिए भाई साउथ कोरिया हो गया, इधर आपका नॉर्थ कोरिया हो गया। इसको जो आपके लाइन डिवाइड करती है भाई, ये है 38th पैरेलल लाइन। इसके बाद में देखिए हिंडनबर्ग लाइन किसके बीच में मिलेगी?
ये आपको पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में मिलेगी। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये है भाई आपकी हिंडनबर्ग लाइन, ठीक है ना। अब आसपास के साथ में देखो कंट्रीज भी देख लो, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगा, है ना। इधर देखो आपको बेल्जियम मिलेगा, यहाँ पे बीच में देखो इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा चेक रिपब्लिक, ठीक है। 49th पैरेलल लाइन अगेन बहुत न्यूज में है भाई, आपके डोनाल्ड ट्रम्प क्या क्या कह रहे हैं पता नहीं, बोल रहे हैं कि मैं कनाडा कनाडा बिलोंग्स टू यूएसए है। तो मतलब पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मेक्सिको को बना रहे हैं कभी गल्फ ऑफ अमेरिका, है ना, गल्फ ऑफ मेक्सिको को। तो अलग ही सीन चल रहा है ना। काफी जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो आपसे लाइन पूछी जा सकती है भाई, दोनों के बीच में जो लाइन है ये है 49th पैरेलल लाइन, क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइन है ना, ये सबसे बड़ी लाइन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए दूरन लाइन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अफगानिस्तान पाकिस्तान में अभी आपकी वॉर चल रही है ना, अगेन कभी ये एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, कभी वो वापस पत्थरबाजी कर रहे हैं, ठीक है। तो दूरन लाइन आपको किसके बीच में मिलेगी, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मिलेगी, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए कुछ और लाइन्स आपकी, एक है भाई आपकी ग्रीन लाइन जिसको एटिला लाइन भी बोलते हैं, है ना। एटला लाइन ये दोनों आपको मिलेंगे साइप्रस और टर्की साइप्रस, देखो पार्ट है कुछ साइप्रस का जो टर्की ने ले रखा है ना, उन्हीं के बीच में मिलेगी आपको साइप्रस। देखो यहाँ पे आपका एक कंट्री है, मेडिटेरियन सी के अंदर मिलेगा। यहाँ पे देखो आपका इसराइल है और इधर आपका लेबनान है। यहाँ पे आपको याद आना चाहिए भाई गाजा पट्टी में काफी कुछ हुआ है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट आपका ब्लू लाइन। अब ब्लू लाइन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसके बीच में है, लेबनान और इसराइल के बीच में है। अभी देखो यहाँ पे काफी कुछ हुआ है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना भाई, ओके। तो लेबनान इधर हो गया, इधर आपका इसराइल हो गया, इसके बीच में मिलेगी, ओके। यहाँ पे देखो आपको गोलान हाइट्स मिलेगी, ठीक है ना, जो बोला जाता है लेबनान का पार्ट है और किसने कब्जा रखा, आपके इसराइल ने। फिर देखो आपको सिग फ्राइड लाइन मिलेगी। इस सिग फ्राइड लाइन आपको फ्रांस और जर्मनी के बीच में मिलेगी। अब देखो इनके बीच में दो लाइन मिलती है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। इधर देखो बीच में बेल्जियम है। एक तो है मेजिनोट लाइन, ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है जो बेल्जियम के बीच में भी आ जाती है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि बेल्जियम और फ्रांस के बीच में कौन सी है, मेजिनोट लाइन। ये लाइन तो है मेजिनोट लाइन, जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जो आपकी इस साइड आ जाती है बेल्जियम के, ये है आपकी भाई सिगफ्रिड लाइन, ठीक है ना। इसके बाद में आती है रेड क्लिफ लाइन। अब रेड क्लिफ लाइन भी देखो इंपॉर्टेंट है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बांग्लादेश के बीच में भी यही है, क्योंकि देखो एक टाइम पे ये पाकिस्तान का ही पार्ट था बांग्लादेश। आज पता नहीं वापस क्यों उछल रहा है, बट थोड़े टाइम पे वापस रोड पे आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे आपका मोल्डिव्स आ गया था। अब यहाँ पे देखिए ओडेन नेसी लाइन आपको मिलेगी अगेन पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में। देखो अपने ने दो लाइन पढ़ ली है जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये कौन सी है भाई, ये वाली लाइन है आपकी ओडेन नेसी लाइन। इसके बाद में आती है भाई मैनरहैम लाइन। मैनरहैम लाइन आपको रशिया एंड फिनलैंड के बीच में मिलेगी, अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो रशिया तो काफी न्यूज में है ही भाई, है ना, ऑल टाइम न्यूज मेंबर आपका ये तो, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए मेजिनोट लाइन ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया, जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है, ठीक है जी। एंड फाइनली मैकमोन लाइन काफी आपके अगेन न्यूज में रहती है भाई, है ना। चाइना कहता है कि ये सारा पार्ट मेरा है ना, कुछ भी बोलता है बेवकूफ। तो ये भाई ये जो मैकमोन लाइन है ये चाइना एंड इंडिया के बीच में है, ठीक है ना। तो ये लाइन भी ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। अपने को भी बोलना चाहिए पूरा तिब्बत अपना है। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है भाई, आपके काफी बार पूछे हैं इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस। देखो एफकेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेशंस, बिकॉज ये डिफेंस से रिलेटेड हो गया, तो डिफेंस की चीजें बहुत पूछता है आपके एफकेट, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से आपको लर्न करने हैं। देखो काफी सारे ऑपरेशंस है, इंपॉर्टेंट है वो मैं स्टार मार्क भी करूंगा, बट आई विल से कि यार अभी टाइम है तो सारे लर्न कर लो अच्छे से, है ना, एक बार ही लर्न करना है, बार बार नहीं करना, ठीक है। देखिए सबसे पहला है भाई ऑपरेशन पोलो, काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ठीक है ना। ये आपके जो हैदराबाद है उसको लिबरेट करने के लिए था। आपको याद है कि 1947 के बाद में हैदराबाद थोड़ा नाटक कर रहा था, वो कह रहा था कि मैं तो पाकिस्तान में जाके मिलेगा, इंडिया में होके कहाँ पाकिस्तान में जाके मिलेगा। तो आपके इंडियन आर्मी को भेज दिया गया वहां पे, है ना। किसने भेजा, आपके वल्लभ भाई पटेल जी ने भेजा वहां पे, है ना। और इसी ऑपरेशन को कहा जाता है भाई ऑपरेशन पोलो। इसको कभी कभी ऑपरेशन कैटरपिलर भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। देखो आपको ईयर ध्यान रखना है, कहाँ पे हुआ ध्यान रखना, और ऑपरेशन क्या था, ठीक। दूसरा देखो ये भी ध्यान रखना कि आर्मी ने किया, नेवी ने किया, या फिर एयरफोर्स ने किया। फिर था ऑपरेशन हैट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके इंडिया यूएसए का सीक्रेट मिशन था, ठीक है ना, ओके। इन्होंने आपके नंदा देवी के ऊपर आपकी क्या किए, इंस्टॉल किया न्यूक्लियर वॉर हेड ट्रैकर इंस्टॉल किया, ताकि ट्रैक कर सके कि भाई चाइना की क्या एक्टिविटी है ना, चाइना के पास कितने आपके न्यूक्लियर वॉर हेड है। इसके बाद में देखिए ऑपरेशन गुड सैमरिटन, ये आपकी ह्यूमैनिटेरियन टास्क था, मणिपुर और नागालैंड के अंदर होगा, अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑपरेशन विजय आपका इंपॉर्टेंट है भाई, अगेन, है ना।
इस देखो गोवा और एक आपका था, जो गोवा है ना उसको पोर्चुगीज ने कब्जा रखा था। अब देखो अंग्रेज छोड़ के चले गए 1947 में, पर ये पोर्चुगीज अभी भी नाटक कर रहे थे, कह रहे थे कि गोवा हम नहीं देंगे। तो इनको भगाने के लिए आर्मी भेजी अपने ने, तो भाग गए है ना, तो अपना गोवा हो गया वापस। अब ऑपरेशन विजय एक और आएगा, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है। एक ऑपरेशन स्टीपल चेज, ये इंपॉर्टेंट अगेन है ना, ये आपकी जुलाई 1971 में हुआ। इंदिरा गांधी लॉन्च्ड मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट नक्सलाइट्स किलिंग मेनी अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, है ना, नक्सलाइट्स के खिलाफ था ये। ऑपरेशन ब्लू स्टार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो ये जून 1984 में हुआ अगेंस्ट खालिस्तान मूवमेंट बाय इंदिरा गांधी, जो अभी आपके खालिस्तान उछलते रहते हैं ना, उन्हीं के खिलाफ किया था अगेन इंदिरा गांधी ने, ठीक है ना भाई, ओके। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन मेघदूत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयरफोर्स से रिलेटेड है, तो काफी बार पूछ लेते हैं। देखिए आपके 1984 की बात है अगेन, आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि कश्मीर रीजन के अंदर मिलेगा। ये आपके आर्मी और एयरफोर्स दोनों का था, तो आर्मी का भी पार्ट था इसमें और एयरफोर्स का भी था, ठीक है ना, ओके। तो ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया आपके, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए ऑपरेशन राजीव, टू कैप्चर हाईएस्ट पीक ऑफ सियाचिन एरिया, ठीक है ना, ओके। बानाटोप नाम की एक पीक थी, उसको कैप्चर करने के लिए। फिर आता है भाई आपका ऑपरेशन पवन। ये जो ऑपरेशन पवन है, ऑपरेशन बाय इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू टेक कंट्रोल ऑफ जाफना फ्रॉम एलटीटी, है ना, तमिल टाइगर्स। तो ये ऑपरेशन पवन ध्यान रखना है, इसका ईयर ध्यान रखना है। एक बार आपको क्या पूछ लिया था, ऑर्डर पूछ लिया था, इन ऑपरेशंस का ऑर्डर बताइए, ठीक। फिर आता है आपका ऑपरेशन त्रिशूल एंड विराट, ये अगेन उसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ही आपके श्रीलंका के अंदर ऑपरेशन किए गए थे, ठीक है ना। फिर आता है ऑपरेशन चेकमेट। चेकमेट के अंदर यही जो एलटीटी थी, इसको कंप्लीटली वाइप आउट करने के लिए, क्योंकि बार बार नाटक कर रही थी, तो पूरे साफ करने के लिए आपका ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। फिर आता है आपका ऑपरेशन कैक्टस, है ना। अब कैक्टस देखो आपके मोल्डिव्स के अंदर क्या कर लिया था, एक कूप हो गया था, मिलिट्री कूप हो गया था, उसी के खिलाफ आपके इंडियन आर्मी ने क्या की थी, हेल्प की थी। वही मोल्डिव्स देखो थोड़े टाइम पहले नाटक करा था, बट अभी वापस लाइन पे आ गए, है ना। एक बार पढ़ सबके आते हैं, जैसे बांग्लादेश के अभी। अब ये देखो मैंने कहा था एक और ऑपरेशन विजय है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो ऑपरेशन विजय कारगिल वॉर में जो जीते थे उसको भी ओपन ऑपरेशन विजय बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपके पाकिस्तान के खिलाफ अपन ने क्या किया था, जीता था। ऑपरेशन पराक्रम आपके 2001 के अंदर हुआ था। ये मिलिट्री स्टैंड ऑफ था आपके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जब आपके टेररिस्ट ने अटैक किया था पार्लियामेंट बिल्डिंग पे, उसके बाद में हुआ। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। आपको याद होगा 26/11 अटैक हुआ था 2008 के अंदर ताज होटल के ऊपर, है ना। इसी के अंदर आपके एनएसजी ने क्या किया था, ये ऑपरेशन किया था, है ना। और इसमें काफी लोग मरे थे, आपके ऑलमोस्ट 175 पीपल की जान चली गई थी। और ये भी उस टाइम आपके शहीद हुए थे, ये मार्कोस कमांडो थे, इनके ऊपर एक मूवी भी है ना, आप चाहो तो देख सकते हो, अच्छी मूवी है। फिर आती है भाई आपके ऑपरेशन सूर्या होप, है ना। इसके अंदर अपन उत्तराखंड के अंदर फ्लड्स वगैरह आई थी, उसमें क्या किया था, असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। फिर आता ऑपरेशन रक्षक, है ना। ये काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया गया था आपके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 1990 में, ठीक है ना। इसके अंदर आपके 753 पर्सनल क्या हुए थे, डेथ हुई थी, है ना। उसी के बाद में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। अभी देखो ये 2007 से 2015 भी लॉन्च हुआ था, उसके बाद में 2 बार हो चुका है। ऑपरेशन काम डाउन, ये आपके इंडियन आर्मी का था जुलाई 2016 में, है ना। देखो बुरहान वानी की डेथ हो गई थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसके बाद में काफी ज्यादा क्या हो गया वहां पे, हु हल्ला हो गया। तो पब्लिक को काम डाउन करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सर्प विनाश, अगेन टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन था जम्मू एंड कश्मीर में 2003 में, है ना। ऑपरेशन सद्भावना काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। ये आपके 1998 के अंदर स्टार्ट हुआ था, इसको ऑपरेशन गुडविल भी कहते हैं, है ना। एम्ड एट विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल। अभी भी देखो आपके इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन एक और लॉन्च किया है, ऑपरेशन सद्भावना। इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, अगेन जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग वगैरह हैं, उनको क्या कर रहे हैं, इंडियन आर्मी असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड कर रही है ना, एजुकेशन वगैरह एंड ऑल दैट, ठीक है ना, इंडियन आर्मी प्रोवाइड कर रही है, ओके। ये भी ध्यान रखना। फिर देखिए ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन ऑल आउट आपके 2017 में लॉन्च किया, अगेन सारे टेररिस्ट को क्लियर करने के लिए। ये आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, आईबी सबका मिला के एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन सागर,
मिशन सागर स्टार्टेड इन 2020 अगेंस्ट दी कोविड बाय इंडियन नेवी। अब ये देखो ये ऑपरेशंस है ना बाकी के, ये जनरली आपके एक तरीके से एजिस्टेंस के ऑपरेशंस है ना, या तो इवैक्यूएशन या फिर एजिस्टेंस। तो आपकी कोविड आया था 2020, तो मिशन सागर आपके लॉन्च किया गया था ताकि दूसरे देशों में क्या कर सके अपन, मेडिसिन आइटम्स वगैरह पहुंचा सके, ठीक है ना। आईएनएस केसरी जैसे भेजी गई थी आपकी मोल्डीव्स, मॉरिशियस, मडगास्कर, कोमोरोस, सेचिल्स, फूड आइटम्स एंड मेडिसिन लेके। ऐसे ही आपका एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन समुद्र सेतु 1, है ना। ये भी आपके लॉन्च किया गया था ताकि मोल्डीव्स वगैरह में जो आपके स्टैंडर्ड इंडियंस है ड्यूरिंग द कोविड उनको वापस ला सके। देखो पुराने ऑपरेशन पूछते हैं, ठीक है ना। ओके। ऑपरेशन वनीला टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम साइक्लोन डाइने हिट मडगास्कर बाय आईएनएस एरावत। आईएनएस एरावत से अपन क्या लेके आए थे, लोगों को लेके आए थे, वहां पे एक साइक्लोन आ गया था मडगास्कर के अंदर। नेवी का ऑपरेशन था, ये भी ध्यान रखना किसका ऑपरेशन है ना, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। ऑपरेशन ट्राइडेंट काफी बार पूछा गया, इंपोर्टेंट ऑपरेशन है। ये आपका ऑफेंसिव ऑपरेशन था बाय इंडियन नेवी ऑन पोर्ट सिटी कराची ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग वॉर ऑफ 1971, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में देखिए आपका ऑपरेशन पाइथन। ये आपका जो ऊपर वाला ट्राइडेंट ऑपरेशन है ना, इसी के 4 दिन बाद में ये ऑपरेशन पाइथन आपका लॉन्च किया गया, ठीक है ना। सुनामी के टाइम में देखो आपके 2004 के अंदर बहुत खतरनाक सुनामी आई थी, तब आपके काफी सारे ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रिलीफ ऑपरेशन था, ऑपरेशन मदद। ऑपरेशन सी वेव्स आपके अंडमान निकोबार में था। ऑपरेशन कैस्टोर मॉलडीव्स में था। ऑपरेशन रेनबो श्रीलंका में। ऑपरेशन गंभीर इंडोनेशिया में। सुकून आपका देखो लॉन्च बाय नेवी टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम वॉर हिट लेबनन। लेबनन के अंदर वॉर हुई थी 2006 के अंदर, तब आपका ये लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी टू ब्रिंग इंडियंस फ्रॉम सिविल वॉर हिट लिबिया। ये लिबिया में लॉन्च किया गया था, सेफ होम कमिंग। सर्च लाइट, ये आपकी इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था। आपकी एक मलेशियन फ्लाइट थी बोइंग 777, ये आपकी क्रैश हो गई थी इंडियन ओशियन के अंदर, उसी को सर्च करने के लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन राहत बाय आर्म्ड फोर्सेस टू इवैक्यूएट इंडियन फ्रॉम अनस्टेबल यमन ड्यूरिंग 2015। यमन में आपकी काफी अनस्टेबिलिटी थी, काफी आपके सिविल वॉर हो रहे थे, इसीलिए आपका ऑपरेशन राहत लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन निस्तार आपके अगेन यमन आइलैंड स्कोट्रा में आपके लॉन्च किया गया था नेवी के द्वारा, ठीक है ना। साइक्लोन आया था वहां पे। ऑपरेशन मदद अगेन नेवी का ही ऑपरेशन है, ये आपके केरल में फ्लड आए थे 2018 में, तब लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन पुमलाई, ये इंपॉर्टेंट है अगेन। ऑपरेशन पुमलाई को अपन ईगल मिशन 4 भी बोलते हैं, ये इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन आपका। इसमें अपन ने क्या किया था, सिविल वॉर हिट श्रीलंका था, उसमें अपन ने सप्लाईज पहुंचाई थी, जो इंपॉर्टेंट सप्लाईज है ना, जैसे फूड वगैरह हो गए। ऑपरेशन सफेद सागर। सफेद सागर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, काफी बार पूछा गया है। ये अगेन एयरफोर्स के ऑपरेशन है, आप देखो सारे ऑपरेशन मोस्टली एयरफोर्स के हैं, है ना। इसके अंदर अगेन अपने ने टू डिप्लॉय एंड ट्रांसपोर्ट इंडियन आर्मी इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अपन को इंडियन आर्मी को पहुंचाना था। राहत, ये दूसरा ऑपरेशन है जो उत्तराखंड में किया था, जहां पे क्या हुई थी, हैवी रेनफॉल हुई थी, जिससे पिलग्रिम्स अटक गए थे। ऑपरेशन मैत्री, ये आपकी इंडियन एयरफोर्स ने किया था, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, कहां पे, नेपाल के अंदर। ऑपरेशन संकट मोचन, ये आपके इंडियन एयरफोर्स ने किया था टू इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम सिविल वॉर हिट साउथ सूडान। साउथ सूडान से जो आपके इंडियंस फंस गए थे उनको निकालने के लिए किया गया था। ऑपरेशन इंसानियत, ये आपकी इंडियन एयरफोर्स ने किया था टू सप्लाई रिलीफ पैकेजेस टू बांग्लादेश फॉर माइग्रेंट रोहिंग्या मुस्लिम्स। आज वही बांग्लादेश देखो उछल रहे हैं। ऑपरेशन बंदर, जो आपकी बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी ना, उसी का नाम है भाई ऑपरेशन बंदर। ये 26 फेब 2019 को किया था। ऑपरेशन संजीवनी, ये आपकी इंडियन एयरफोर्स ने किया था, है ना। इसके अंदर अगेन अपने ने मेडिसिन एंड हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स क्या किए थे, डिलीवर किए थे बाई C-130J सुपर हरक्यूलस, ठीक है ना। इसको सुपर हरक्यूलस भी बोलते हैं, ओके। और ये किसका है एयरक्राफ्ट, वैसे वैसे अपन ने ये यूएसए से लिया है, ठीक है ना, ओके। मोल्डिव्स में पहुंचाई थी। फाइनली ये देखो कुछ और रिसेंट के ऑपरेशन है। नन्हे फरिश्ते, ध्यान रखना है किसका ऑपरेशन है, ये आरपीएफ का ऑपरेशन है आपका, रेलवे पुलिस फोर्स का, टू रेस्क्यू चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक है ना, ओके, चाइल्ड फ्रॉम ट्रैफिकिंग। मिशन सागर देखो आपके फॉरेन मिनिस्ट्री टू सप्लाई फूड एंड मेडिसिन टू मॉलडीव्स, मडगास्कर, मॉरिशियस, कोमोरोस, सेचल्स ड्यूरिंग कोविड। ये ऑलरेडी मैंने करवा दिया आपको।
देवी शक्ति ध्यान रखना, जो आपके इंडियंस फंस गए थे ड्यूरिंग द अफगानिस्तान तालिबान कंट्रोल, है ना, जब तालिबान ने अटैक किया था तब इंडियंस फंस गए थे, उनको निकालने के लिए किया गया था। ऑपरेशन सतर्क, अगेन ध्यान रखना आरपीएफ का ऑपरेशन है। ये आपकी जो इलीगल चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, जैसे इलिसिट लिकर हो गया, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गया, है ना, अनकाउंटेड अकाउंटेड गोल्ड हो गया, उनको ट्रैक करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए लॉन्च किया था आरपीएफ ने। ऑपरेशन सरद हवा, ये बीएसएफ का ऑपरेशन है, आपके इंडिया पाक बॉर्डर राजस्थान के अंदर लॉन्च किया था ताकि मॉनिटर कर सके कि बॉर्डर पे कोई एक्टिविटी ना करे, इलीगल एक्टिविटी। ऑपरेशन अमानत, अगेन देखो आपके इंडियन रेलवे का ऑपरेशन है, ठीक है ना, जो आपके सामान खो गया है उनको ट्रैक करने के लिए, जो लोगों का सामान खो गया। ऑपरेशन आहट, अगेन आरपीएफ का है, ये वुमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए लॉन्च किया था। ऑपरेशन नार्कोज, ये अगेन आरपीएफ का ऑपरेशन है, स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स। ऑपरेशन नमस्ते, ये एंटी कोविड कैंपेन था आपके इंडियन आर्मी का टू हेल्प द गवर्नमेंट अगेंस्ट पैंडेमिक। ऑपरेशन वंदे भारत तो सबको पता होगा भाई, है ना, इसके अंदर अपन ने क्या किए थे, बहुत सी कंट्री से जो इंडियंस आपके फंस गए थे ड्यूरिंग कोविड-19 उनको वापस लाए थे। ऑपरेशन ओलिविया, ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड ने स्टार्ट किया था 1980s के अंदर, टू प्रोटेक्ट ओलिव रिडली टर्टल अलोंग ओडिशा कोस्ट, है ना, ठीक है ना, ये आपको गायर माथा बीच पे मिलेंगे। ओके, ये वल्नरेबल स्पीसीज है, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च किया। समुद्र सेतु 2, जैसे समुद्र सेतु 1 था, 2 था, इसमें अपन ने ऑक्सीजन वगैरह क्या की, सप्लाई की नेबरिंग कंट्रीज को, ठीक। ऑपरेशन गंगा, ध्यान रखना आपके यूक्रेन में जो वॉर हुई उससे जब इंडियंस स्ट्रेंडेड हो गए, वहां पे फंस गए, तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए लॉन्च किया गया। ये लास्ट ऑपरेशन है भाई। ऑपरेशन दोस्त, देखो आपके पता होगा आपको, पिछले साल आपके तुर्की में क्या आया था, तुर्की और सीरिया में बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था, तब उनको एजिस्टेंस देने के लिए अपन ने ये लॉन्च किया था। ऑपरेशन कावेरी, ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का इवैक्यूएशन ऑपरेशन है टू सिविल वॉर हिट सुदान विथ 2 C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड आईएनएस सुमेधा। ऑपरेशन करुणा, अगेन ये साइक्लोन मोचा आया था आपके म्यांमार के अंदर, तब आपने इंडिया ने लॉन्च किया था, है ना। ओके, अच्छा, ये मोचा जो आपका साइक्लोन आया था, ये नाम दिया था आपके यमन ने। आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कमरोता, आईएनएस सावित्री, आईएनएस घड़ियाल, ये सब वहां पे गए थे। अब बस इतना ध्यान रखना कि ये ऑपरेशन कहाँ पे है और किस चीज के लिए, ठीक है ना। ओके, सिकल सेल, ये इंपॉर्टेंट है भाई अगेन। ओके, देखो आपके बजट आया था 2023, उसके अंदर मेंशन किया कि आपके नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन करेंगे, ठीक है ना। ओके, ये आपके प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था शहडोल एमपी के अंदर, और बोला कि 2047 टारगेट रखते हैं, इससे पहले अपन ये बीमारी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है ना, जो आपके आरबीसी के सेप को क्या कर देता है, अफेक्ट करता है। ऑपरेशन अजय बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना, नॉट बिकॉज माई नेम इज अजय, बिकॉज ये देखो अभी न्यूज में है, ये इजराइल में जो आपके लोग फंस गए थे ड्यूरिंग दिस अटैक एंड ऑल दैट, है ना, जो अभी वॉर चल रही है, तो उस टाइम आपका लॉन्च किया गया। अल अक्सा अल अक्सा फ्लड, ये आपका ऑपरेशन था भाई हमास का, जो आपके इसराइल के ऊपर अटैक किया गाजा ने, गाजा की तरफ से। सर्वशक्ति, ध्यान रखना ये इंडियन आर्मी का है, टू एलिमिनेट टेररिस्ट फ्रॉम पीर पंजल रेंज, ठीक। ऑपरेशन इंद्रावती, ध्यान रखना टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम अनस्टेबल हैती। इसी के साथ ऑपरेशंस होते हैं खत्म। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स, देखो लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, स्पेशली सीडीएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एफकेट वाले भी फोकस करना भाई, क्योंकि एफकेट में भी हाई चांस है कि पूछे जा सकते हैं ना, पहले पूछे भी गए हैं और वापस हाई चांस है कि पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्टैटिक चीजें आती है आपके। अब देखिए मैंने लेक्स को क्या किया है, स्टेट वाइज जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मेंशन किया है, और उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मेंशन किया है, ठीक है ना। ओके, जैसे देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर आपको पुलिकेट लेक मिलेगी। ओके, ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश वाटर लेक मतलब ये आपके क्या है, समुद्र के पानी से बनी है, सी वाटर से बनी है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ओके, ठीक है जी। और एक लेक है भाई आपकी कोलेरू लेक, देखो एफ कहीं लिख रहा हूं तो उसका मतलब समझ जाना वो फ्रेश वाटर लेक है, मतलब पीने लायक पानी, है ना, जो आप पीते हो, सोल्ट कंटेंट मतलब उसमें कम है। ओके, फिर आती है भाई आपकी तेलंगाना की लेक, देखो एक है नागार्जुना सागर लेक, मैंने आपको कृष्णा रिवर पढ़ाई थी, रिवर्स अच्छे से पढ़ाई है भाई, रिवर्स अच्छे से कर लेना एफकेट वाले भी, ठीक है ना। ये देखो कृष्णा रिवर पे एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है, देखो आर्टिफिशियल लेक होगी ना, हाई चांस है वो फ्रेश वाटर ही होगी, और रिवर पे है तो ऑब्वियसली बात है फ्रेश वाटर होगी।
हुसैन सागर लेक मिलेगी आपको, ये भी आर्टिफिशियल है। भद्रकाली लेक मिलेगी, ये भी फ्रेश वाटर है बट ये आर्टिफिशियल है। आसाम की बात करते हैं तो हाफलोंग लेक हो गई, ये फ्रेश वाटर है। दीपोर बिल लेक हो गई, ये फ्रेश वाटर है, अगेन इंपॉर्टेंट लेक है। सोनबिल बहुत इंपॉर्टेंट लेक है भाई, है ना, स्टार मार्क कर लेना चाहिए। सोनबिल लेक है ना, ये आपकी टेक्टोनिकली फॉर्म्ड है, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी की वजह से ये फॉर्म हुई है, ठीक है ना। चंदुबी लेक भी आपको यहीं मिलेगी। ओके, फिर देखिए आपके, देखो कुछ और स्टेट के लेक है वो और देख लो। जैसे बिहार के अंदर आपको मिलेगी कांवड़ लेक, है ना। कांवड़ लेक क्या आपकी ऑक्सबो लेक है। अब ऑक्सबो क्या होता है, मैंने अच्छे से आपको वैसे पढ़ाया उसके अंदर, किसके अंदर, लैंडफॉर्म्स के अंदर। देखो ऑक्सबो क्या होता है, ये आपकी मान लो रिवर है। ओके, ये आपकी क्या है भाई, रिवर है, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है, रिवर ऐसे कटाई करती है ना, मिट्टी को कटाई करती है, कटाई करते करते ये रिवर क्या कर लेती है, ऐसे ज्वाइन कर लेती है। अब ये इधर वाला पार्ट है ना, ये मिट्टी से ऐसे भर जाता है। ओके, ये मिट्टी से ऐसे भर जाता है। अब ये पानी इतना क्या रह गया, इसमें फिल होके रह गया, और ये पार्ट इससे अलग हो जाता है और ये एक नई रिवर बन जाती है, ठीक। ये पार्ट अलग हो गया, तो ये पार्ट जो रह जाता है इसी को क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सबो लेक बोलते हैं, है ना, जो रिवर से बनती है। ओके, अब ये कांवड़ लेक है ना, ये ध्यान रखना, एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। अगर ऑक्सबो की बात करें तो ये फ्रेश वाटर लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है आपकी एशिया की, ठीक है ना। एमपी के अंदर देखो भोस्ता लेक मिलेगी आपको फ्रेश वाटर। मणिपुर के अंदर आपको लोकटक लेक मिलेगी, ये लेंटिकुलर फ्रेश वाटर लेक है। मेघालय के अंदर ओमयाम लेक मिलेगी, और मिजोरम के अंदर तेमदिल लेक मिलेगी। गुजरात की बात करें तो भाई हमीरसार लेक मिलेगी आर्टिफिशियल, कांकड़िया लेक मिलेगी आर्टिफिशियल, नारायण सरोवर मिलेगी आर्टिफिशियल, थोल लेक मिलेगी, ये लेंटिक लेक है। वस्त्रपुर लेक मिलेगी, ये भी फ्रेश वाटर लेक है। हरियाणा की बात करें तो भाई बड़काल लेक हो गई आपकी, ब्लू बर्ड लेक हो गई, ब्रह्मा सरोवर हो गई, डमाडम लेक हो गई, कमा लेक होगी, और तिलियाड़ लेक होगी। ये डमाडम ऑलरेडी पूछा जा चुका है एफकेट में, मेरी शिफ्ट में आया था भाई। फिर देखिए भाई जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में देखो एक तो आपको डल लेक मिलेगी, एक मिलेगी भाई वुलर लेक। ये वुलर लेक है ना, ये अगेन आपकी टेक्टोनिक लेक है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, ठीक है ना। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर में लार्जेस्ट है ये, वैसे आपकी लार्जेस्ट नहीं है, वैसे लार्जेस्ट अगर ओवरऑल लार्जेस्ट पूछ लेना आपसे तो भाई ये नहीं है, बट अगर फ्रेश वाटर में पूछा जाए तो फ्रेश वाटर में लार्जेस्ट आपकी लेक यही है। अभी थोड़ी देर में बताता आपको कि लार्जेस्ट लेक कौन से इंडिया की। लद्दाख में देखो पैंगसो लेक मिलेगी, ये सोल्ट वाटर है, ध्यान रखना, फ्रेश वाटर मत लगा देना, आप सोचोगे वहां समुद्र नहीं है, देखो समुद्र हो जरूरी नहीं है, वही होता है। सो मोरिरी आपकी, ये भी सोल्ट वाटर लेक है। अगाता लेक फ्रेश वाटर लेक है, ये कर्नाटक की। बेलांदुर लेक आपकी फ्रेश वाटर है। कराची लेक आपकी फ्रेश वाटर है। उलसूर लेक आपकी फ्रेश वाटर है ना। कुकरहाली शो आपकी फ्रेश वाटर लेक है कर्नाटका की। होनामन लेक और पाम्पा सरोवर, ये भी आपकी फ्रेश वाटर लेक है कर्नाटक की। फिर देखिए केरल की, केरल में है भाई एक तो लेक आपकी अष्टमुडी कयाल। देखिए यहाँ पे ना आपके लगून्स को कयाल कहा जाता है केरल के अंदर, ठीक है ना। लगून क्या होता है, जो आपके सी वाटर से लेक बनती है ना, सी वाटर से, उन्हें बोलते हैं लगून, ठीक है ना। ओके, जैसे आपके ऐसे समझ सकते हो ऑक्सबो जैसे रिवर से बनता है, वैसे लगून आपके सी वाटर से बनता है, ठीक है ना। कुटानड लेक आपकी यहीं मिलेगी। वेबनाथ लेक जो कि लगून है, ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। सस्टम कोटा लेक, ये आपकी फ्रेश वाटर लेक है केरल की। महाराष्ट्र में आपको सलीम अली मिलेगी, शिव सागर लेक मिलेगी, और लोनार लेक मिलेगी। ये लोनार लेक है ना, ये आपकी क्रेटर लेक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली आपके एक एस्ट्रॉइड था। अब देखो एस्ट्रॉइड जब आपका आसमान में होता है ना, मतलब जब स्पेस में होता है तब उसको एस्ट्रॉइड बोलते हैं, ओके। और जब वो आपके इंडियन एटमॉस्फेयर में आ जाता है तब उसको मीटियोर बोलते हैं, और जब वो गिर जाता है तो उसको मीटियोराइट बोलते हैं। तो ये मीटियोराइट से बनी है आपकी, ठीक है ना, मीटियोराइट से, है ना। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि एस्ट्रॉइड से बनी। अब एक कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक लेक है जिसमें आपको क्या मिलेगी, जो मून के ऊपर मटेरियल मिलता है वो मटेरियल मिलेगा। तो देखो मून पे मटेरियल वही मिलेगा ना जो एस्ट्रॉइड के अंदर होगा, ओके, क्योंकि एस्ट्रॉइड भी स्पेस में है और मून भी स्पेस में है। तो इस पे आपको मून का मटेरियल भी देखने को मिलता है। ओडिशा में देखो चिल्का लेक मिलेगी। ये चिल्का लेक है ना, ये है लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट लेक, ओके। देखो ये लार्जेस्ट लेक भी है, साथ में ये देखो अगेन लगून है, लगून मतलब सॉल्ट वाटर से बनी है। ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी है आपकी, ठीक है ना।
कांजिया लेक आपकी ओडिशा के अंदर ही मिलेगी, ठीक है ना। ओके, फिर देखिए कुछ और लेक्स आपकी, लास्ट सेट ऑफ लेक्स। पंजाब के अंदर आपको हरिके लेक मिलेगी, रूपड़ लेक मिलेगी, कंजली लेक मिलेगी, ठीक है ना। वीडियो पॉज करो, लर्न करो भाई इनको अभी, है ना। राजस्थान के अंदर देखो आपको सांबर लेक मिलेगी। और देखो एक आप एक बार सुनोगे ना अभी, अब जब आप वापस पढ़ोगे इसको तो आपको अजीब नहीं लगेगा, फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो अजीब लगता है। सांबर लेक देखो आपको राजस्थान के अंदर मिलेगी, और ये लार्जेस्ट इनलैंड सोल्ट वाटर लेक है, इनलैंड सोल्ट वाटर, है ना, क्योंकि देखो समुद्र वगैरह का कहीं भी कांटेक्ट नहीं है इससे, ठीक है ना। और इस लेक को आपके सोल्ट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है लार्ज स्केल पे, ठीक है ना। और राजस्थान लेक भी आपको फ्रेश वाटर लेक है, राजस्थान के अंदर ही मिलेगी। सिक्किम के अंदर सोमगो लेक मिलेगी, है ना। केचियोप्लारी लेक मिलेगी आपको, चोलामू लेक मिलेगी। ये चोलामू लेक है ना, ये हाईएस्ट लेक है इंडिया की, ठीक है ना, सोमोरिटी वगैरह नहीं है, हाईएस्ट नहीं है। फिर देखो कुछ और लेक्स आपकी, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चंद्रताल मिलेगी, ये स्वीट वाटर लेक आपकी। सूरज ताल मिलेगी, ताल वाली जनरली आपके हिमाचल प्रदेश में होगी। महाराणा प्रताप सागर भी यहीं मिलेगी आपको। प्राशर लेक, घेपांग घाट ग्लेशियर लेक, ये ग्लेशियर से बनी है, इस बार आपके सीडीएस में आई थी। तमिलनाडु की बात करें तो भाई ऊटी लेक मिलेगी, है ना। चैम्बरन बुकम लेक मिलेगी आपको, ये आर्टिफिशियल लेक है। कोडिकनल लेक मिलेगी, ये भी आर्टिफिशियल है। फिर फाइनली कुछ और स्टेट की देख लो, जैसे यूपी में आपको बेला सागर लेक मिलेगी, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक मिलेगी। अब ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है ना, ये रिहान डैम के कारण बनी है आपके, ठीक है ना। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया की, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर आपको भीमताल मिलेगी। वहीं वेस्ट बंगाल के अंदर ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड्स मिलेंगे, जो कि एक अगेन लगून है, ठीक है ना। इसी के साथ आपकी लेक होती है खत्म। ओके, फाइनली आज का लास्ट टॉपिक आता है भाई। अब इसको देखो थोड़ा ना इमेजिन करके याद करना, है ना, मेरे साथ थोड़ा चीजों को दिमाग में घुमाओ तभी याद होगा। देखो हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेते हैं रेलवे जोन्स के, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा इंडिया को माइंड में रखो, और थोड़ा दिमाग में मैप को क्रिएट करने की कोशिश करो। स्टार्ट करो सेंट्रल से। देखो सेंट्रल में अपन ने रखा है मुंबई, मतलब सेंट्रल हेडक्वार्टर आपको यहाँ मिलेगा, ठीक। अब सबसे पहले चलते हैं नॉर्थ में। देखिए नॉर्थ में गए, थोड़ी ऊपर, मुंबई से ऊपर गए नॉर्थ में, तो ये आपका प्रयागराज। तो प्रयागराज आ गया नॉर्थ सेंट्रल, मतलब नॉर्थ और सेंट्रल के बीच में हो गया नॉर्थ सेंट्रल प्रयागराज। प्रयागराज से और ऊपर जाऊंगा तो ये आएगा आपके न्यू दिल्ली, तो ये नॉर्दर्न में आ गया, ठीक है ना। ये तीन याद हो गए, ओके। अभी देखिए मैं चलता हूँ किधर आपके, ये चलता हूँ भाई नॉर्थ वेस्टर्न के। देखो नॉर्थ वेस्टर्न जाऊंगा मुंबई की तरफ, तो ये आएगा आपका जयपुर, तो नॉर्थ वेस्टर्न में आ गया जयपुर, ठीक है जी, ओके। फिर देखो मैं चलता हूँ आपके किस साइड, आपके वेस्ट के साइड। अब वेस्ट सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल देखो मुंबई की इधर आपके जबलपुर, तो जबलपुर आ गया, है ना। अब ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, जबलपुर आया, जबलपुर के बाद में वेस्टर्न आपका आएगा भाई मुंबई के अंदर ही, ठीक है ना, मुंबई के अंदर ही आएगा, अलग अलग एरिया बस ये दोनों। इसके बाद में देखिए मैं जाता हूँ आपके किधर, ये जाता हूँ साउथ वेस्टर्न। साउथ वेस्टर्न यहाँ पे आपका हुबली है भाई, क्या है, हुबली, ठीक है ना। रिपीट करो मेरे साथ, हुबली। अब देखिए साउथ की तरफ जाते हैं भाई। देखिए साउथ की तरफ जाते हैं तो साउथ सेंट्रल में क्या मिलेगा आपको, साउथ सेंट्रल में मिलेगा सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। और साउथ में क्या हो जाएगा, साउथ में क्या आता है भाई, चेन्नई आता है, तो साउथ में आ गया चेन्नई, ठीक है जी। इसके बाद में देखिए मैं चलता हूं आपके साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट सेंट्रल में आ जाएगा बिलासपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल, यहाँ पे देखो सेंट्रल क्यों है, क्योंकि दो है इस लाइन में, है ना। और साउथ ईस्टर्न आ जाएगा आपके कोलकाता, ठीक। फिर चलता हूँ ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल में आ जाएगा हाजीपुर, क्या आ जाएगा भाई, हाजीपुर। और इधर आ जाएगा आपका ईस्टर्न, ईस्टर्न आ जाएगा भाई कोलकाता। देखना कोलकाता के अंदर ही आपको मेट्रो रेल जोन भी मिलेगा, मेट्रो का हेडक्वार्टर भी कोलकाता में मिलेगा। इसके अलावा देखो दो आपके कोस्ट के और है जो आपको ध्यान रखने हैं। देखो ईस्ट कोस्ट मिलेगा आपको भुवनेश्वर में, और इसके नीचे देखो साउथ कोस्टल मिलेगा आपको विशाखापट्टनम में, ठीक है ना, ओके। इसके बाद में फाइनली आता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न देखो प्रयागराज के इधर क्या है भाई, गोरखपुर, है ना। और इधर क्या आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा गुवाहाटी, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, है ना, नाम याद रखना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ठीक है जी। इसी के साथ आपके रेलवे जोन्स भी होते हैं भाई कंप्लीट। आई होप you enjoyed the class and you loved this slides. Obviously थोड़ी मेहनत लगती है इनमें, but I love it when you show the interest in the class. Okay, तो अच्छे से करना भाई इनको, है ना। ये आपके लिए बनाता हूँ मैं इतनी मेहनत से, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए, जब आप रिवीजन करें तो आपको पढ़ने में मजा आए और आप इजीली चीज़ों को लर्न कर सके, ठीक है ना।
मतलब कुछ चीज़ ऐसी भी तो होनी चाहिए भाई कि देख के ही मजा आए यार, कितना मस्त है ना। तो इसलिए मैं उसी माइंडसेट से ये स्लाइड्स इतनी अच्छी तरीके से बनाता हूँ। ठीक है ना भाई। ओके। बाकी ये आपके लिए अगेन आज एक क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर करता है। जो भी सही आंसर देगा उसको मैं हार्ट दे देगा। ठीक है। हार्ट कौन सा, वही वाला हार्ट, ठीक है ना। रियल वाला नहीं दे रहा भाई, एक ही है ना। ऑक्सीजन पंप कर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करने का काम है उसका, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज फाउंड बाय एन एस्टेरॉइड, आपको बताना है इनमें से कौन सी लेक है जो आपके एस्टेरॉइड से फॉर्म हुई है। ठीक है ना। ओके। ऑप्शन ए आपका लोकटक लेक, ऑप्शन बी गेपांग घाट लेक, ठीक। ऑप्शन सी लोनार लेक, ऑप्शन डी चोलामू लेक। तो बताइएगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर, जो भी सही होगा उसको मैं हार्ट दे देगा। ठीक है जी। फाइनली आपको पीडीएफ भाई यहाँ मिल जाएगी, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप जाके सर्च कर लेना, किसके ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है ना। ओके। सारी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी, एक दिन के बाद में विद इन 24 आवर्स आपकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देता है। ठीक। रेस्ट यहाँ पे जाके देखो, ये आपको फ्री कोर्सेज दिख रहा है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन में जाना, यहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज के अंदर मॉक मिल जाएंगे। तो वो मॉक भी दे लेना, मैंने एकदम एग्जैक्ट पैटर्न पे बनाए हैं, है ना, जैसा पैटर्न आता है ना। मेरे को ये शो करना है कि भाई मेरा लेवल शो नहीं करना है, जो एग्जैक्ट आता है उसी पे मैंने बनाया। ठीक है ना। ओके। रेस्ट इसके अंदर आपको फ्री एसएसबी कोर्स भी मिल जाएगा, जिनका एसएसबी है ओटीए का। ठीक है ना। ओके, क्योंकि ओटी की डेट्स आउट है। रेस्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन द इंस्टाग्राम। रेस्ट कोई भी दिक्कत होती है यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी हियर। मैं कभी कभी यार मैसेज नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं, आप वापस प्लीज़ मेरे को मैसेज कर दिया कीजिए ताकि आपकी चैट ऊपर आ जाए और मैं आंसर कर पाऊँ। ठीक है ना जी। ओके। होप यू विल अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एज वेल। ठीक है जी, क्योंकि यार बैच की क्लासेस लेनी होती है, टेलीग्राम अपडेट करना होता है, आपकी स्लाइड्स बनानी होती है, बैच की क्लासेस की स्लाइड्स बनानी होती है ना। सो बहुत कुछ हो जाता है, मॉक भी मैं खुद ही बनाता हूँ, है ना, ताकि एकदम एग्जैक्ट पैटर्न पे मैच कर सकूँ। ठीक है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके। मोस्ट प्रोबेबली कल हो सकता है आपकी मैथ्स की क्लास आए, तो इस क्लास को अच्छे से कर लेना भाई। ठीक है ना। इस क्लास को अच्छे से कर लेना। ओके। तो अपनी 2 स्टैटिक क्लास हो गई है, बाकी जितना बताया उतना सारा कर लेना। करंट अफेयर्स कल करवाया था, प्लीज करंट अफेयर्स को गलती से भी इग्नोर मत करना। मैंने अगस्त का आपको करवा दिया है, सितंबर का आपको करवा दिया है और अक्टूबर का आपको करवा दिया है। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट आएगा आपका नवंबर। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 मंथ और करने हैं एफकेट वालों को, और सीडीएस और एनडीए वालों को भाई फेब्रवरी एंड मार्च भी करना है। ठीक है ना। तो मैं सब करवा देगा, डोंट वरी। ओके। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।